हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 3.2 एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपको याद होगा, सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको समझाया था हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2। इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसे दोबारा देख लो। यहीं से समझा रहा हूँ, उसी पेज से। हमारे पास इक्वेशन होती थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये पहली इक्वेशन को बिलोंग करते थे। a2x प्लस b2y प्लस c2y इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन। हम a1 b1 a2 b2 c1 c2 इनकी वैल्यूज कैसे निकालें। मान लो हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस है 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 5x प्लस 7y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करते हैं, कंपेयर करते थे। पहली इक्वेशन को पहले से कंपेयर करना, सेकंड इक्वेशन को सेकंड से कंपेयर करना। पहले को पहले से कंपेयर करो, देखो x से x कंपेयर हो गया तो a1 की वैल्यू क्या आ गई 2, y से y कंपेयर हो गया तो b1 की वैल्यू क्या आ गई 3, c1 से कंपेयर होकर c1 की वैल्यू 4, तो a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू 4। अब सेकंड इक्वेशन को सेकंड से कंपेयर करो, a2 की वैल्यू 5, y से y कंपेयर हो गया, b2 की वैल्यू प्लस 7, c2 की वैल्यू प्लस 8। ऐसे एक और एग्जांपल ली थी हमने, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 5x माइनस 7y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो माइनस 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। तो अगर a1 से कंपेयर करेंगे, a1 की वैल्यू माइनस 2, b1 की वैल्यू प्लस 3, c1 की वैल्यू माइनस 4, a2 की वैल्यू 5, b2 की वैल्यू माइनस 7, c2 की वैल्यू माइनस 9। ये चीज़ देखने के लिए आप पहली वीडियो दोबारा भी देख सकते हो, वहाँ पे डिटेल में समझाया हुआ है। ओके, अब हम आगे कंसेप्ट बात करेंगे। आपको पहली वीडियो में मैंने एक और चीज़ समझाई थी, लाइंस तीन तरह की होती हैं। दो लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल या कॉन्साइड। याद होगा, इंटरसेक्ट या पैरेलल या कॉन्साइड। अब यही टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। देखो, तो इसके लिए एक टेबल बनता है। यहां पे हम लिखेंगे पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस compare the ratios graphical representation algebraic interpretation, algebraic interpretation and existence। तो ये तुम लोगों का टेबल बनेगा। पहले मान लो हमारे पास इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशंस है। अब देखो, कंपेयर करने के बाद हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। अगर हम देखें, a1 की वैल्यू क्या है 1, a1 की वैल्यू क्या है 1, a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू माइनस 2, c1 की वैल्यू यहाँ पे है नहीं, अगर ना हो तो उसकी वैल्यू होती है 0, c1 की वैल्यू 0। वैसे ही नीचे वाली इक्वेशन a1 a2 b2 c2, तो a2 की वैल्यू क्या आ गई 3, b2 की वैल्यू क्या आ गई प्लस 4, c2 की वैल्यू क्या आ गई माइनस 20। क्लियर। अब अगर कंडीशंस होती हैं, तीन कंडीशंस होती हैं, मैंने पहले बताया, या तो पैरेलल लाइन या इंटरसेक्टिंग लाइन या कॉन्साइड लाइन।
अगर A1 अपॉन A2 की रेशो, अगर A1 अपॉन A2 की रेशो नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 की रेशो के बराबर हो, अगर दोनों की रेशो A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 दोनों की रेशो आपस में बराबर नहीं है। देखो कैसे देखेंगे, A1 की जगह A1 की वैल्यू पुट करो 1, A2 की जगह A2 की वैल्यू पुट करो 3, ये 1 अपॉन 3 आ गया। A1 की जगह A1 की वैल्यू, A2 की जगह A2 की वैल्यू, इधर B1 अपॉन B2 की वैल्यू पुट कर लो, ये ऐसे कर लो, दोनों निकाल लो। A1 अपॉन A2 किसके बराबर आया, 1 अपॉन 3। वैसे ही B1 अपॉन B2 निकालो, B1 अपॉन B2, B1 की वैल्यू कितनी है -2, B2 की वैल्यू 4। सोल्व करके B1 अपॉन B2 की वैल्यू कितनी आई, -1 अपॉन 2। अब देखो A1 अपॉन A2 की वैल्यू 1 अपॉन 3, B1 अपॉन B2 की वैल्यू -1 अपॉन 2। क्लियर। तो इसका मतलब हमारे पास A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2। अगर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो तो लाइंस क्या होती है हमारी, इंटरसेक्ट। तो जो ग्राफ बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, इंटरसेक्ट लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो जो दो लाइंस बनेंगी ग्राफ के ऊपर, इसकी कोई लाइन बनेगी और दूसरी इक्वेशन की भी लाइन बनेगी। पिछली वीडियोस में हमने पहले 4 पार्ट्स में यही काम किए, 2 इक्वेशन से ग्राफ के ऊपर लाइंस बनाइए, तो दोनों लाइंस क्या बनेंगी, इंटरसेक्ट। अगर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, कंडीशन ये अप्लाई, तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो याद रखना इसके सॉल्यूशंस, ये एग्जिस्टेंस सॉल्यूशंस, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन सॉल्यूशंस को ही कहते हैं। तो इसका एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। 1 सॉल्यूशन मीन्स x और y की 1 वैल्यू मिलेगी, एक एक वैल्यू मिलेगी, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी। x की भी एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, y की भी, एग्जैक्टली 1। और इसे हम क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, याद रखना, यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। ये तो आ गया सॉल्यूशन, एंड लगा के मैंने एग्जिस्टेंस भी पूछा, दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन एंड एग्जिस्टेंस। अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन या फिर सॉल्यूशन क्या होगा, ओनली 1 सॉल्यूशन, या फिर यूनिक सॉल्यूशन एंड एग्जिस्टेंस, जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, चाहे एक हो चाहे एक से ज्यादा हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे चाहे एक या एक से ज्यादा, तो वो क्या होती है, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ये याद, वो क्या होंगे, कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो कंसिस्टेंट है, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो नॉन कंसिस्टेंट। क्लियर। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे। अब मैं बच्चों इतना नहीं लिखूंगा, A1 की वैल्यू ये है, B2 की वैल्यू ये है, C2 की वैल्यू है, ये आप लोगों ने पहले से देख लिया कैसे होता है। डायरेक्ट वैल्यूज से ये चीज लिखूंगा। सेकेंड एग्जाम्पल अपने मान लो हमारे पास है 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स टू 0, माइनस 18 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले देखेंगे A1 अपॉन A2, इसकी वैल्यू निकालेंगे। A1 अपॉन A2 यहीं से उठा लो, A1 की वैल्यू ये रही, A2 की वैल्यू ये रही। ठीक है, ये A1 की वैल्यू, ये A2 की वैल्यू, ये आ गया 2 अपॉन 4, ये बन गई 1 अपॉन 2। यहाँ से निकालेंगे B1 अपॉन B2 की वैल्यू, B1 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू 6, कट करके हमारे पास ये भी 1 अपॉन 2 आ गया। देखो अब यहाँ से एक चीज याद रखना बच्चों, अगर A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 की वैल्यू बराबर ना आए तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस
मीन्स यूनिक सोल्यूशन होगा। तो हमें C1/C2 की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा A1/A2 निकाला, B1/B2 निकाला, C1/C2 क्यों नहीं निकाला? C1/C2 तभी निकालना है अगर A1/A2 और B1/B2 की रेशियो बराबर आ जाए। अब देखो यहाँ पे A1/A2 की रेशियो 1/2, B1/B2 की रेशियो 1/2, दोनों की बराबर आ गई। अगर A1/A2 और B1/B2 की रेशियो बराबर आ जाए तब जाके तुम लोगों ने C1/C2 भी निकालना है। तो C1/C2 क्या है? -9/-18, ये कट करो, माइनस से माइनस कट गया, 9 से 18 को कट करके 2, ये भी 1/2। तो यहाँ से आ गया A1/A2 की रेशियो इज इक्वल टू B1/B2 की रेशियो इक्वल्स टू C1/C2 की रेशियो। तीनों की तीनों रेशियोज बराबर आ गई। अगर बच्चों तीनों की तीनों रेशियोज बराबर आ जाए तो इसका मतलब लाइंस क्या होंगी? कॉन्साइड। तो लाइंस क्या होंगी? कॉन्साइड। इसे कॉन्सिडेंट भी कहते हैं, कॉन्सिडेंट लाइंस। तो ये क्या होंगे? कॉन्सिडेंट लाइंस। मींस ये क्या थी? इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होगा? दो लाइनें ऐसे इंटरसेक्ट करेंगी, दो लाइनें आपस में इस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी और इसी एक पॉइंट को क्या कहते हैं? यूनिक सोल्यूशन। मतलब कि दोनों लाइंस का एक कॉमन पॉइंट है, उस एक कॉमन पॉइंट को ही यूनिक सोल्यूशन कहते हैं, इसे ही यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। और यही होगा तुम लोगों का एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। ये पॉइंट ही होगा तुम लोगों का एग्जैक्टली वन सोल्यूशन या फिर यूनिक सोल्यूशन। कॉन्साइड लाइंस। कॉन्साइड लाइंस क्या होती है? एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन का होना, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन का होना, कॉन्साइड होना। तो इसका मतलब जितने ये हो गए ये सभी के सभी कॉमन सोल्यूशंस हो गए, क्योंकि ये लाइन यहां से शुरू हो गई, यहां तक जा रही है, और ये वाली लाइन यहां से यहां तक। एरो बड़े कर लेते हैं। बड़े वाला एरो बड़े से कंपेयर करना, छोटे वाला छोटे से। यहाँ से ये लाइन यहाँ तक होगी, यहाँ से ये यहाँ तक। तो देखो जो इतना पार्ट है ये दोनों लाइंस का कॉमन पार्ट हो गया। तो इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे दोनों के सेम होंगे। तो कितने पॉइंट्स होंगे इनके ऊपर? इन्फानाइट पॉइंट्स होंगे। तो इसीलिए इसका सोल्यूशन आएगा इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशंस, इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशंस। एंड अब मैंने पहले कहा था सॉल्यूशन चाहे एक हो चाहे एक से ज्यादा हो, तो एग्जिस्टेंस क्या होता है? कंसिस्टेंट। तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्टेंस भी क्या होगी? कंसिस्टेंट होगी। क्लियर? अब करेंगे थर्ड पार्ट की बात। x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। तो यहाँ भी हम A1/A2 की वैल्यू निकालेंगे। A1/A2 की वैल्यू क्या आएगी? 1/2। B1/B2 की वैल्यू निकालते हैं। B1/B2 कितनी आई वैल्यू? 2/4, कट करके आ जाएगा 1/2। देखो A1/A2 और B1/B2 की वैल्यू बराबर आ गई। तो इसका मतलब हम C1/C2 की वैल्यू निकालेंगे। -4/-12, माइनस से माइनस कट गया, 1/3। अब यहाँ से ये चीज़ क्लियर होगी। वो चीज़ यहाँ जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसके बाद थोड़ा सा इतनी जगह चाहिए नहीं इसलिए यहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ से क्या क्लियर हो गया कि A1/A2 की वैल्यू इज इक्वल टू B1/B2 की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू C1/C2 की वैल्यू। कि A1 की वैल्यू A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, दोनों की 1/2 है, पर C1 की वैल्यू क्या है? 1/3। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि पहली दो की रेशियो तो सेम है पर तीसरे की रेशियो बराबर नहीं है। तो लाइंस क्या होंगी? लाइंस आर पैरेलल। तो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल। कैसे? एक लाइन और दूसरी लाइन भी उसके पैरेलल। पैरेलल लाइंस कौन सी आती है? जो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, नॉन इंटरसेक्टिंग। और जो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे ऑब्वियस है उनका कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं होगा। देखो यहाँ पे एक कॉमन सोल्यूशन था, यहाँ पे इन्फिनाइट मैनी कॉमन सोल्यूशंस थे दोनों के।
यहाँ पे जब लाइन्स ही पैरेलल है तो इनका कोई कॉमन सोल्यूशन तो हो ही नहीं सकता। कॉमन सोल्यूशन तभी होगा अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे या एक दूसरे से मीट करेंगे। यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ मीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। इसका आंसर आएगा नो सॉल्यूशन। और जिसका सॉल्यूशन ना हो वो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। मैंने पहले ही कहा था जिसका सॉल्यूशन हो वो कंसिस्टेंट, जिसका सॉल्यूशन ना हो वो इनकंसिस्टेंट। तो अब यहां से दो चीजें याद करने वाली है। सबसे पहली बात, कंडीशन याद रखनी है। अगर ये वाली कंडीशन है, अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो हमें C1/C2 निकालने की जरूरत नहीं है। अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो हमें C1/C2 निकालने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा? लाइंस इंटरसेक्ट होंगी, यूनिक सोल्यूशन, और आंसर क्या होगा? कंसिस्टेंट। अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 हो, अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 हो तो लाइंस क्या होंगी? कॉन्साइड, कॉन्सिडेंट लाइंस, और आंसर क्या होगा? इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशंस और कंसिस्टेंट। क्लियर? अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 एंड नॉट इक्वल टू C1/C2, देखो दोनों में फर्क है। यहाँ तीनों बराबर है, यहाँ दो पहले दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। यहाँ पहले ही दोनों बराबर नहीं है। ध्यान से देखोगे समझ जाओगे डिफरेंस है। अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, देन लाइंस आर पैरेलल। अगर पैरेलल है तो उसका नो सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट। क्लियर? क्लियर है? भी लाइन लगा देते हैं। ये हो गया बच्चों तुम लोगों का चार्ट। क्या इसी के अकॉर्डिंग अब ये एक्सरसाइज सॉल्व होगी तुम लोगों की। इसमें देखो अल्जेब्रिकल, इसमें हमारा ग्राफिकल मेथड भी आ गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना, और कंपेयरिंग रेशो भी आ जाती है, और ये भी आ जाता है इसमें सॉल्यूशंस। तीन तरह के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले क्या होगा? कंपेयर करके ग्राफ बना के उसका सोल्यूशन निकालना। क्वेश्चन समझ लो, इक्वेशन गिवन होंगी या स्टेटमेंट से इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, या तो इक्वेशन गिवन होंगी या स्टेटमेंट से इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। रेशोज को कंपेयर करके उनका ग्राफ बनाना है, ग्राफ से ये बताना है उसके कितने सोल्यूशंस होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए ये पूरा चार्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे चलते हैं, अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इस पेज को यहीं पे रख लेते हैं, यूज करते रहेंगे, समझाते भी रहेंगे। ओके, अब शुरू करेंगे एनसीईआरटी 3.2 एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो। कितना टाइम हो गया? 19 मिनट हो गया। चलो बाद में अगली उसमें करेंगे वीडियो।